न्यू टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से क्या मतलब है कि जो आपका सॉइल है उस सॉइल का आइडेंटिफिकेशन क्या है, उस सॉइल का नेचर क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, नेचर क्या है, इन सब के बारे में अपने को क्या करना है, पता करना है। ठीक है। अब सॉइल के आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि सॉइल है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है, या फिर आपका जो सॉइल है इन दोनों का मिक्सचर है, या फिर वो ग्रेवल है, या फिर वो सैंड है, आइदर सिल्ट हो या फिर वो कैसा हो, क्ले हो। तो किस नेचर का सॉइल है उसके बारे में आपको पता करना है। जैसे कि बहुत सारे डायग्राम्स दिख रहे हैं ना, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारी अलग अलग तरह की सॉइल है। आप देखो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि सारी अलग अलग तरह की सॉइल होगी। तो वैसे ही अपने को न्यूमेरिकली आइडेंटिफाई करना है। कुछ अपने को मेथड्स दे रखे हैं जिनसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉइल आपका कौन से नेचर का है। अब देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। सबसे पहले बात है मेरी कोर्स ग्रेन सॉइल, एक बात आती है फाइन ग्रेन सॉइल की। ये क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। अब देखो कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन कौन आता है, एक तो मेरा ग्रेवल आता है और एक मेरा क्या आता है, सैंड आता है। फाइन ग्रेन सॉइल में मेरे पास में कौन आता है, एक तो मेरे पास में आता है सिल्ट, एक मेरे पास में कौन आता है, क्ले। ठीक। यदि मैं साइज की बात करूं तो जो ग्रेवल की साइज होती है वो होती है ग्रेटर देन 4.75 mm। यदि आपके पास में जो पार्टिकल्स है उनकी साइज 4.75 mm से बड़ी है तब वो क्या होगा, ग्रेवल। यदि आपकी पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन और 4.75 mm के बीच में है तब वो होगा आपका सैंड। क्या होगा, सैंड। यदि आपकी पार्टिकल की साइज 0.002 mm, ठीक है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच में है तब ये आपका होता है सिल्ट। और यदि आपकी पार्टिकल की साइज 2 माइक्रोन से भी छोटी है या 0.002 mm से भी छोटी है तब वो आपका क्या रहेगा, क्ले रहेगा। क्या रहेगा, तो ये आपको साइज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, यदि आपके पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है तब वो क्या होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। और यदि आपकी पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है तब आपका क्या होगा, फाइन ग्रेन सॉइल होगा। तब आपका क्या होगा, फाइन ग्रेन सॉइल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 4.75 से बड़ा तो ग्रेवल, 4.75 से 75 माइक्रोन के बीच में है तो सैंड, और 75 माइक्रोन से जो छोटी सॉइल होती है वो कौन सी होती है, फाइन ग्रेन सॉइल होती है। ठीक। अब जब अपन कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोर्स ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए अपन यूज करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका यूज करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक। और जब अपन फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तब अपन यूज करते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट का। किसका यूज करते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक है। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अपन ये पता करेंगे कि जो सॉइल है उसका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CU एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CC। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना है। और जब मैं फाइन ग्रेन सॉइल की बात करूंगा तो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर अपन देखते हैं कि उस सॉइल का लिक्विड लिमिट कितना है, उस सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है। और आपको पहले से पता होगा कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है जिसको अपन IP से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताता है सॉइल की प्लास्टिसिटी के बारे में। किसके बारे में बताता है, प्लास्टिसिटी के बारे में। वही जो आपका लिक्विड लिमिट होता है जिसको आप WL से रिप्रेजेंट करते हो वो बताता है उस सॉइल की कंप्रेशियबिलिटी के बारे में। इसके बारे में बताता है, कंप्रेशियबिलिटी के बारे में। ठीक। और
कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जिसको अपन CU से डिनोट करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जिसको अपन CC से डिनोट करते हैं, ये दोनों बताते हैं अपने को सॉइल के बारे में कि सॉइल का ग्रेडेशन कैसा है। सॉइल का ग्रेडेशन वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड है, इसके बारे में बताएगा। ठीक, अब देखो आपको दिमाग में क्या रखना है, 75 से बड़े पार्टिकल कोर्स ग्रेन, 75 से छोटे पार्टिकल क्या रहेंगे, फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन CU और CC के बेसिस पे, फाइन ग्रेन का क्लासिफिकेशन होता है प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में, और प्लास्टिसिटी चार्ट किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए कुछ बातें और बताता हूं मैं आपको। यदि आपके पास में ग्रेवल है और उस ग्रेवल को मैं बोल रहा हूं वेल ग्रेडेड, क्या बोल रहा हूं, वेल ग्रेडेड बोल रहा हूं, उस समय जो CU की वैल्यू होती है वो 4 से ज्यादा होती है। CU की वैल्यू 4 से ज्यादा होती है और CC की जो वैल्यू होती है वो 1 से 3 के बीच में होती है। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, CU 4 से ज्यादा हो, CC 1 से 3 के बीच में हो, तब आपकी जो ग्रेवल है वो कैसा होगा, वेल ग्रेडेड होगा। दूसरी कंडीशन आती है पुअरली ग्रेडेड, मतलब ग्रेडिंग जो है वो अच्छी नहीं हो रखी है। ठीक है, तो पुअरली ग्रेडेड कब होगा, जब आपका ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल ना हो। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, अबव क्राइटेरिया नॉट फिल्ड। ठीक है, अब ऊपर वाला क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि CU की वैल्यू या तो क्या होगी, 4 से कम होगी, या CC आपका 1 से होगा कम, या CC आपका 3 से क्या होगा, ज्यादा। 1 से कम होगा CC तब भी वेल ग्रेडेड नहीं होगा, CC 3 से ज्यादा हो जाएगा तब भी वेल ग्रेडेड नहीं होगा, और CU आपका 4 से कम हो जाए तो भी आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल नहीं होगा। तो आप एक वेल ग्रेडेड के लिए रेंज ध्यान में रख लो, पुअरली ग्रेडेड की अपने आप हो जाएगी कि इस रेंज में नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अपन बात करते हैं सैंड की। अब सैंड के अंदर क्या होगा, सैंड के भी आपके दो पार्ट, एक तो आपका वेल ग्रेडेड, दूसरा आपका क्या हो गया, पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, अब मैं सैंड को वेल ग्रेडेड कब बोल सकता हूं, जब CU की वैल्यू हो 6 से ज्यादा और CC हो 1 से 3 के बीच में। CC आपका 1 से 3 के बीच में और CU की वैल्यू 6 से ज्यादा, तब अपन उस सैंड को बोलते हैं वेल ग्रेडेड सैंड। क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड सैंड। और सिमिलरली जो आपके पास में पुअरली ग्रेडेड सैंड होती है, उस पुअरली ग्रेडेड सैंड के अंदर क्या होता है कि जो ये वाली रेंज है ना, ये फुलफिल नहीं हो पाती है। इसका मतलब जो CU है वो 6 से छोटा है, या फिर आपका CC 1 से छोटा है, या फिर आपका CC 3 से बड़ा है। ये कंडीशन जब आ रही है तब आपका सैंड कैसा होगा, पुअरली ग्रेडेड होगा। कैसा होगा, पुअरली ग्रेडेड। दूसरा, यदि आपको पता चल जाए कि सॉइल आपकी वेल ग्रेडेड है, उस समय जो अपन क्लासिफिकेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल यूज करते हैं W। क्या यूज करते हैं, W। और यदि आपको पता चल जाए कि सॉइल आपका पुअरली ग्रेडेड है, तब अपन सिंबल कौन सा यूज करते हैं, P। वेल के लिए कौन सा सिंबल, W। पुअरली के लिए कौन सा सिंबल, P। ठीक, क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रेवल के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो G, सैंड के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो S। ग्रेवल के लिए कौन सा सिंबल है दोस्त, G। सैंड के लिए कौन सा सिंबल है, S। ठीक, यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ग्रेवल और सैंड के अंदर डिफरेंस करने वाली जो साइज है वो साइज होती है अपनी 75 माइक्रोन, सॉरी 4.75 mm। कौन सी होती है, 4.75 mm। 4.75 mm से बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेवल, और 4.75 mm से जो छोटे पार्टिकल होते हैं और 75 माइक्रोन से जो बड़े पार्टिकल हो, 75 माइक्रोन से जो बड़े पार्टिकल हो, उनको क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड। ठीक, तो आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि आपकी जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन है कि फाइन ग्रेन है, कोर्स ग्रेन है कि फाइन ग्रेन है। तो देखो आप कैसे पता करोगे, यदि आपका
75% से ज्यादा पार्टिकल, मोर देन 50% पार्टिकल, 50% से ज्यादा पार्टिकल रिटेंड हो जाए। रिटेंड का मतलब होता है रुक जाना। रिटेंड हो जाए कौन सी सीव पे? 75 माइक्रोन की सीव पे। 75 माइक्रोन की सीव पे रिटेंड हो जाए और मतलब 50% से ज्यादा पार्टिकल यहां से पास हो जाए, तब आपकी जो सॉइल होती है वो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है। कौन सी होती है? कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक। अब फाइन ग्रेन सॉइल कब बोलेंगे? जब 75 माइक्रोन से पास होने वाले जो पार्टिकल हो, पास होने वाले जो पार्टिकल हो वो 50% से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ठीक है। परसेंटेज पासिंग पार्टिकल्स थ्रू 75 माइक्रोन सीव more than 50%, then soil termed as fine grain soil. उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। ठीक। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि 75 माइक्रोन से पास होने वाले पार्टिकल 50% से ज्यादा है या रिटेंड होने वाले पार्टिकल 50% से ज्यादा है। यदि रिटेंड पार्टिकल 50% से ज्यादा है तब आपकी सॉइल कैसी होगी? कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। और पास होने वाले पार्टिकल 50% से ज्यादा है तब आपकी सॉइल कैसी होगी? फाइन ग्रेन सॉइल होगी। कैसी सॉइल हो जाएगी? फाइन ग्रेन सॉइल। आई थिंक यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि यदि आपकी सॉइल है कोर्स ग्रेन सॉइल, तो उस कोर्स ग्रेन सॉइल में से वहां पर सैंड है या फिर ग्रेवल है, क्योंकि कोर्स ग्रेन के भी तो दो पार्ट होता है ना, ग्रेवल और सैंड। तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि कोर्स ग्रेन में भी ग्रेवल है कि सैंड है। तो ये आप कैसे पता करोगे? तो ये आप पता करते हो कि जितना पार्टिकल 75 माइक्रोन पे रिटेंड हुआ है, जितना पार्टिकल 75 पे रिटेंड हुआ है उसका कितना परसेंटेज इस 4.75 mm की सीव पे रिटेंड हो चुका है। यदि टोटल कोर्स ग्रेन का 50% पार्टिकल रिटेंड हो जाए, 50% पार्टिकल रिटेंड हो जाए 4.75 mm की सीव पे, तब आपका सॉइल कैसा होगा? ग्रेवल। कोर्स में भी कौन सा? ग्रेवल। यदि 4.75 पे पास होने वाला यदि 50% से ज्यादा हो जाए तब आपका सॉइल कैसा हो जाएगा? सैंड हो जाएगा। तो पहले अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल का, उसके बाद में आगे अपन क्लासिफिकेशन किसका पढ़ेंगे? फाइन ग्रेन सॉइल का पढ़ेंगे। ठीक। तो देखिए अपने पास में सॉइल क्लासिफिकेशन मींस सॉर्टिंग द सॉइल इनटू ग्रुप्स विच वुड शो आइडेंटिकल बिहेवियर। आपको क्या करना है? सॉइल को छांट लेना है, बांटना है अलग अलग भागों में। कैसे? जिससे वो अपना आइडेंटिकल बिहेवियर शो कर सके। आप कैटेगरी बना लो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 1 में जो आप सॉइल डालोगे ना, उनका आइडेंटिकल बिहेवियर होगा, मतलब समान प्रकार का व्यवहार रहेगा। कैटेगरी 2 में जो जाएगी उनका समान व्यवहार, कैटेगरी 3 में जो जाएगी उनका क्या रहेगा? समान व्यवहार रहेगा। ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे किया जाता है? सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन है अपने क्लास में प्लास्टिसिटी चार्ट। अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको अपन यूज करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। किसके लिए करते हैं दोस्त? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। प्लास्टिसिटी चार्ट को अपन यूज करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए। कोर्स ग्रेन के लिए किसको? ग्रेन साइज। और फाइन ग्रेन के लिए किसका यूज करते हैं? प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मुझे पता करना है कि सॉइल के अंदर ग्रेवल ज्यादा है, सैंड ज्यादा है, कोर्स ज्यादा है या फाइन ज्यादा है, तो इसको कैसे पता करेंगे? तो आप ये देखो लाइन पढ़िएगा। इस लाइन में क्या लिखा है? इफ मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन, जितना भी आपका कोर्स फ्रैक्शन है, इज रिटेंड ऑन 4.75 mm सीव। सीव का मतलब होता है छलनी।
छालने के लिए काम आती है। तो आपने एक छलनी यूज की है जिसकी साइज कितनी है 4.75 mm की। उस पर जो रुकने वाला पार्टिकल है, उस पे जो रुकने वाला पार्टिकल है वो पूरे कोर्स फ्रैक्शन का 50% से ज्यादा है, क्योंकि जो ग्रेवल की साइज होती है वो 80 mm से लेके किसके बीच में होती है 4.75 mm के बीच में होती है। तो जो 4.75 से बड़े पार्टिकल होंगे वही किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। देन द सॉइल इज कॉल्ड एसेंशियली ग्रेवल। तब आप लोग इस सॉइल को क्या बोलते हो, ग्रेवल बोलते हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बता रखा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रेवल का कितना परसेंटेज है, सैंड का कितना परसेंटेज है, कोर्स ग्रेन सॉइल का टोटल परसेंटेज कितना और फाइन ग्रेन सॉइल का टोटल परसेंटेज कितना। तो इन्होंने एग्जाम में दे रखा है इफ आउट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सॉइल, आपके पास में एक सॉइल है जिसका टोटल आपको जो मास दे रखा है वो मास कितना, 1000 ग्राम। 400 ग्राम इज रिटेन्ड ऑन 4.75 mmC, मतलब टोटल 1000 था, इस 1000 में से 400 ग्राम किस पे रिटेंड हो गया, 4.75 mm पे रिटेंड हो गया। एंड 300 ग्राम पासेस थ्रू 75 माइक्रोन सीव, ठीक है, उससे पास हो गया। देन सॉइल इज कॉल्ड एसेंशियली ग्रेवल। तो इसने बोला है कि यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो उस सॉइल को अपन ग्रेवल बोलते हैं। अब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि उसको ग्रेवल ही क्यों बोला है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, एक मैंने सीव यूज किया, छलनी यूज किया जिसका साइज था 4.75 mm। दूसरा मैंने एक छलनी और यूज किया जिसका साइज होता है 75 माइक्रोन। ठीक, अब 75 माइक्रोन को अपन 0.75 mm भी लिख सकते हैं, 0.075 mm। ठीक, अब देखो उसमें बोला है कि मैंने टोटल जो सॉइल सैंपल यूज किया वो कितना था, 1000 ग्राम। जब 1000 ग्राम को आपने 4.75 mm पे डाला तो कितना ग्राम रिटेंड हो गया भैया, 400 ग्राम। कितना ग्राम रिटेंड हो गया, 400 ग्राम। तो 1000 में से 400 ग्राम यहां पर रुक चुका है, तो बताओ यहां से पास कितना हुआ होगा, 600 ग्राम। और ये 600 आया कहां से, 1000 माइनस 400। यही तो होगा कि 4.75 से पास कितना हो रहा है, सॉरी रिटेंड कितना हो रहा है, 400 ग्राम। रिटेंड का मतलब होता है रुकना, पासेस का मतलब होता है निकल जाना। तो 400 ग्राम रुक गया तो निकलेगा कितना, 600 ग्राम। फिर इसने क्या बोला है कि 300 ग्राम पासेस हो गया 75 माइक्रोन से। पास का मतलब निकल गया कि रुक गया, निकल गया। किससे निकल गया, 75 माइक्रोन से निकल गया। तो 75 माइक्रोन से निकला कितना है बताओ भैया, निकला है आपका 300 ग्राम। अब मुझे बताओ ये कि 75 से 300 ग्राम निकल गया तो 75 माइक्रोन पे कितना सॉइल आया था, तो आप बोलोगे सर 600 ग्राम आया था। इसमें से निकल कितना गया, 300 ग्राम। तो बचाओ पीछे बचा कितना, पीछे बचा 300 ग्राम। ये 300 आया कहां से, 600 माइनस 300। ठीक, अब मैंने बोला 75 माइक्रोन से जो छोटी सॉइल होती है वो आपकी होती है फाइन ग्रेन सॉइल। क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल। 4.75 और 0.075 के बीच में जो सॉइल होती है वो होती है आपकी सैंड। और 4.75 से बड़ी जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, ग्रेवल। वो आप में कौन सी होती है, ग्रेवल। ठीक, अब देखो सबसे पहले अपन ये पता करते हैं कि टोटल फाइन ग्रेन सॉइल कितना है। तो टोटल आपको फाइन ग्रेन सॉइल पता चला कि जो सॉइल 75 माइक्रोन से छोटा होगा वही तो फाइन ग्रेन होगा। तो बताओ फाइन ग्रेन सॉइल का मास कितना हो गया, 300 ग्राम। 300 ग्राम। अब बताओ कोर्स ग्रेन सॉइल का मास कितना आएगा। तो कोर्स ग्रेन सॉइल मास किसके बना होगा, एक तो ग्रेवल से, दूसरा किससे बना होगा, सैंड से। ग्रेवल कितना है बताओ, 400 ग्राम। सैंड कितना है, 300 ग्राम। तो 400 प्लस 300 कितना हो गया, 700 ग्राम। कितना हो गया, 700 ग्राम। ठीक, अब देखो टोटल मेरे पास में सॉइल सैंपल था कितना, 1000 ग्राम। तो मुझे बताओ 1000 में से कितना परसेंटेज फाइन ग्रेन सॉइल था। तो देखो आप लोग कैसे पता करोगे, आप लोग ऐसे पता करोगे कि परसेंटेज फाइन, F फॉर फाइन, G फॉर ग्रेन, S फॉर सॉइल।
परसेंटेज फाइन ग्रेन सॉइल कितना है, तो फाइन ग्रेन सॉइल मेरे पास में कितना है 300 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉइल मेरे पास में कितना हो गया 1000 ग्राम। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, पीछे कितना आ जाएगा 30%, कितना आ जाएगा 30%। सिमिलरली मुझे बताओ कि परसेंटेज कोर्स ग्रेन सॉइल कितना होगा मेरे पास में, क्या बताओगे परसेंटेज कोर्स ग्रेन सॉइल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कि कोर्स ग्रेन सॉइल है टोटल 700 ग्राम, टोटल वेट ऑफ सॉइल है 1000 ग्राम, इंटू 100 कर लो साहब, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, जीरो से जीरो चले गए, पीछे कितना आ जाएगा 70%। ठीक, अब आप कंपेयर करोगे कि इन दोनों में से 50% से बड़ा कौन है, तो 50 से बड़ा 30 होता है कि 70 होता है, तो आप बोलोगे सर कि 50 से बड़ा होता है कौन 70। तो ये जो 70% आ रहा है ये 50% से क्या है ज्यादा, 50% से क्या है ज्यादा। और ये 70% किसकी वैल्यू है, कोर्स ग्रेन सॉइल की वैल्यू है कि नहीं। इसका मतलब इस सॉइल का जो नेचर होगा वो नेचर किस नेचर का रहेगा, कोर्स ग्रेन सॉइल नेचर का रहेगा। अब अपने को यह पता करना है कि कोर्स ग्रेन सॉइल में भी ये ग्रेवल है कि सैंड है। तो आप इजीली यहां पे देखो देख के बता सकते हो कि ग्रेवल है 400 ग्राम, सैंड है मेरे पास में 300 ग्राम। सैंड कितना है 300, ग्रेवल है 400, तो ज्यादा कौन हुआ, ग्रेवल हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए यहां पे क्या लिखा, सॉइल इज एसेंशियली ग्रेवल। अब देखो कुछ देर पहले मैंने जो ये लाइन लिखवाई थी ना, इस लाइन को मैं अभी देखो प्रूव करके बताता हूं। ये लाइन क्या थी, इफ मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन, जितना कोर्स फ्रैक्शन है उसका 50% से ज्यादा यदि रिटेंड हो जाए 4.75 mm पे, तब उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। तो इसको देखो मैं अभी आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा कि ये लाइन अपन ने कैसे बोल रखी है। तो देखो प्रूफ कैसे करके बताऊंगा कि मेरे पास में देखो जो ग्रेवल था, वो ग्रेवल मेरे पास में कितना है बताओ भैया, ग्रेवल मेरे पास में 400 ग्राम, सैंड मेरे पास में कितना है 300 ग्राम, कितना है 300 ग्राम। अब देखो परसेंटेज ग्रेवल निकालता हूं मैं कितना है, तो देखो ग्रेवल मेरे पास में था 400 ग्राम, ठीक है। अभी मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं कोर्स फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। कोर्स फ्रैक्शन मेरे पास में कितना है 70%, 70% बोले तो टोटल कोर्स ग्रेन कितना हो गया 700 ग्राम, 700 ग्राम इंटू मैं कितना कर दूंगा 100, इंटू मैं कितना कर दूंगा 100। तो इसको देखो जब आप सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, आपको क्या करना है 400/7 करना है, 400/7 करना है। तो जैसे ही अपन दोस्त देखो 400/7 करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 57.14%। ये आपके पास में क्या आ गया, परसेंटेज ग्रेवल आ गया। किस पे रेस्पेक्ट में, कोर्स फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली मुझे निकालना है परसेंटेज सैंड विद रेस्पेक्ट टू कोर्स फ्रैक्शन। तो सैंड मेरे पास में है कितना 300 ग्राम, कितना है 300 ग्राम। टोटल कोर्स फ्रैक्शन कितना है मेरे पास में 700 ग्राम, इंटू मैं यहां पे कितना कर दूंगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो चले गए, तो अभी मुझे कितना करना है 300/7 डिवाइडेड बाई 7। तो मेरे पास में वैल्यू जो आ रही है वो परसेंटेज ऑफ सैंड की वैल्यू आ रही है कोर्स फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में 42.857%। ठीक, अब फिर से दोनों में कंपेयर करो कि 50% से बड़ा कौन है, परसेंटेज ग्रेवल बड़ा है कि परसेंटेज सैंड बड़ा है कोर्स फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। तो आप बोलोगे साहब कि 50% से ज्यादा जो है वो कौन है, ग्रेवल है। तो अपन यहां पर सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये जो मुझे डाटा गिवन था, इस डाटा के करस्पॉन्डिंग जो मेरा सॉइल है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन में भी वो कौन से नेचर का सॉइल होगा, ग्रेवल नेचर का, क्योंकि ग्रेवल का परसेंटेज क्या है 50% से ज्यादा है। यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। यहां पे लिखा है बिकॉज 50% ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन इज रिटेन्ड ऑन 4.75 mm। यही तो मैंने बोला कि 4.75 mm से mm पर 50% से ज्यादा कोर्स फ्रैक्शन रुक रहा है, जो अभी अपन ने बताया था 57.14 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू था। अब इसी को देखो सॉल्व करके दिखाया कि टोटल आपके पास में मास कितना है 1000 ग्राम, ठीक है। 700 ग्राम ऑफ सॉइल इज अबव द 75 माइक्रोन सीव,
सॉइल इज कोर्स ग्रेन, क्योंकि पास कितना हो रहा है 75 से 300 ग्राम, 300 ग्राम पास हो रहा है ना, तो 75 के ऊपर रुकेगा कितना 700 ग्राम, ठीक है 700 ग्राम ज्यादा है, इसलिए सॉइल कैसी रहेगी, कोर्स ग्रेन सॉइल रहेगी। तो यहां पे एक मैंने सीव ले ली 75 माइक्रोन की, दूसरी सीव ले ली 4.75 की। इस 75 से पास कितना हो गया 300 ग्राम, 4.75 पे रिटेंड कितना हो गया 400 ग्राम, तो 400 300 हो गया कितना 700, तो पीछे बचा कितना 300 ग्राम, वो 300 ग्राम किसके बीच में आ जाएगा 75 माइक्रोन और 4.75 mm के बीच में आ जाएगा। उसके बाद में यहां पे लिखा है कि जो ग्रेवल की रेंज होती है वो होती है 80 mm से लेके 4.75 mm के बीच में, और ग्रेवल आया कितना 400 ग्राम। उसके बाद में जो सैंड की रेंज होती है 4.75 mm से लेके कितना होता है 75 माइक्रोन, और सैंड मेरे पास आया कितना 300 ग्राम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल भी निकाला और परसेंटेज ऑफ सैंड भी निकाला। जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेवल को और एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंड को, ठीक। तो मैंने वही ग्रेवल था 400 ग्राम, कोर्स फ्रैक्शन था 700 ग्राम इंटू 100 किया तो कितना आ गया 57.14%, और सैंड निकालने के लिए 300 बटे 700 इंटू 100 किया तो कितना आ गया 42.85%। ये मैंने परसेंटेज निकाले हैं कोर्स फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में, ये आप ध्यान रखेंगे, टोटल के रेस्पेक्ट में नहीं निकालें। यदि टोटल के रेस्पेक्ट में निकालूं तो ग्रेवल कितना है 40%, सैंड कितना है 30%, और फाइनर भी कितना है 30%। टोटल के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं ये। अब ये 40% आया कैसे, क्योंकि ग्रेवल कितना है 400 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉइल कितना है 1000 ग्राम, इंटू क्या कर लोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 से 1 चला गया, पीछे कितना बच गया 40%। आगे बात समझ। तो टोटल के रेस्पेक्ट में तो 40, यदि कोर्स फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में मैं यदि ग्रेवल देखूं तो कितना है 57.14% है। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, ठीक। उसके बाद में सैंड कब बोलेंगे, तो वही बात, पहले आप पता करोगे कि कोर्स सॉइल है कि फाइन सॉइल है। आपको पता चल गया कोर्स सॉइल है कि 75 माइक्रोन के ऊपर रिटेन होने वाले पार्टिकल है वो 50% से क्या है ज्यादा है। अब आपको पता करना है कि वो सैंड है कि नहीं है, तो आप पता करोगे कि जितना भी कोर्स फ्रैक्शन है, जितना भी कोर्स फ्रैक्शन है, उस कोर्स फ्रैक्शन का मोर देन 50% जो पार्टिकल्स है वो जमा हो रहा है 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm के बीच में। कोर्स फ्रैक्शन का 50% से ज्यादा पार्ट 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm की सीव के बीच में रिटेंड हो रहा है, तब अपन उस सॉइल को क्या बोल देंगे, सैंड बोल देंगे, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी है, इफ मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन इज पासिंग थ्रू 4.75 mmc, मतलब 4.75 से क्या हो जाना चाहिए, पास होना चाहिए, मतलब वो 75 और 4.75 के बीच में क्या हो जाना चाहिए, रिटेंड, एंड रिटेंड ऑन 75 माइक्रोन सी, देन सॉइल विल बी कॉल्ड सैंड। मतलब कोर्स का 50% से ज्यादा 4.75 से पास, 75 माइक्रोन पे क्या होना चाहिए, रिटेंड होना चाहिए, ठीक। अब देखो सिल्ट, सिल्ट को m से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्ट की मैंने आपको साइज बताई क्या होती है, 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के क्या रहती है, बीच में रहती है। तो यहां पे क्या लिखा है कि ऐसी सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, सिर्फ 75 माइक्रोन से तो क्या हो जानी चाहिए, पास, मतलब इससे तो छोटी होनी चाहिए, एंड आइडेंटिफाई बिहेवियर, आइडेंटिफाई बाई बिहेवियर, मतलब बिहेवियर से पता करेंगे कि इसके अंदर कोहेजन ज्यादा है कि कम है। कम कोहेजन है तो सिल्ट, ज्यादा कोहेजन है तो क्या हो जाएगा, क्ले, ठीक। स्लाइटली प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक रिगार्डलेस ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। अब देखो पता कैसे करेंगे कि वो सिल्ट है कि नहीं है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, या तो कम प्लास्टिसिटी होनी चाहिए या प्लास्टिसिटी होनी नहीं चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में। लिटिल और नो शियर स्ट्रेंथ ऑन एयर ड्राइंग, मतलब यदि आप उसको सुखा दो, जैसे कि गीला करोगे ना तब तो थोड़ा बहुत कोहेजन आ जाएगा, तो उसके पास में शियर स्ट्रेंथ आ जाएगी ड्यू टू कोहेजन। लेकिन आप उसको सुखा दो, सुखाने के बाद में उसके पास में शियर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो या तो मिनिमम होनी चाहिए या फिर होनी नहीं चाहिए।
वहीं जब अपन क्ले देखेंगे तो क्ले को आप सुखा दोगे तो ड्राई करने के बाद में भी उसके अंदर क्या रहती है, स्ट्रेंथ रहती है। नेक्स्ट आपका सॉइल आता क्ले, जिसको आप लोग सी से रिप्रेजेंट करते हो। अब क्ले भी क्या होती है, 75 माइक्रोन से छोटी होती है। जनरली जो क्ले की साइज होती है वो 2 माइक्रोन से भी क्या रहती है, छोटी रहती है। और इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे किससे, बिहेवियर के रेस्पेक्ट में आइडेंटिफाई करेंगे। अब जो क्ले है वो प्लास्टिसिटी को शो करेगा विद इन अ रेंज मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कुछ मॉइस्चर कंटेंट की रेंज होगी जिसके अंदर वो प्लास्टिसिटी को शो करेगा। प्लास्टिसिटी शो करने का मतलब है कि उसको अपन इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं, इजीली अपन किसी भी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंसीडरेबल स्ट्रेंथ ऑन एयर ड्राइंग, यदि उससे आप कोई मतलब गीला करके उससे आप कोई भी मोल्ड बनाओ, उसको आप सूखा दो, एयर में ड्राई करो, तो ड्राई करने के बाद में भी उसके अंदर क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्ले की प्रॉपर्टी है। अब ये जो देखो पास में आप जो ब्रैकेट में लिखे हुए देख रहे हो ना, ये सारे सिंबल्स हैं कि अब अपन आगे आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो क्ले को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सिल्ट को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। अब देखो मेनली आपके पास में सॉइल होती है दो तरह की, एक तो इनऑर्गेनिक सॉइल, एक आपकी ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो सिंबल यूज किया जाता है ओ। अब इस ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सॉइल देखो जनरली कैसी होती है, ऑर्गेनिक सॉइल जनरली डार्क कलर की होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या आती है, दुर्गंध आती है, मतलब तीव्र गंध आती है, आप उसके पास में खड़े नहीं हो सकते, इतनी खतरनाक। ठीक है, इसका मतलब होता है तीव्र गंध या तीक्ष्ण गंध। ठीक है, पुंजेंट स्मेल। ठीक है, डार्क कलर की होती है और उसके अंदर तीव्र गंध आती है, ऐसी सॉइल को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि जो अपन ने स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा था, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनऑर्गेनिक सॉइल का ज्यादा होता है कि ऑर्गेनिक सॉइल का ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो जो इनऑर्गेनिक सॉइल होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है वो ज्यादा होता है। मतलब इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का मतलब है जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, इन सब का वेट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका तो क्या होता है 12, 14, 16, 2 इस तरह के रहते हैं। तो इनका एटॉमिक वेट कम होने की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होता है, कम। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड करता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और यूनिट वेट ऑफ वाटर पे। और आपको भी पता है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जब वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा तो जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और सॉलिड का वेट ज्यादा कब होगा, जिन मिनरल से जो मिलके बना है उन मिनरल्स का वेट क्या हो, ज्यादा। आगे बात समझ में नहीं आई। इसलिए जो इनऑर्गेनिक सॉइल का जो जी होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक सॉइल से क्या रहता है, बड़ा रहता है। क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके अंदर अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे, कुछ सफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे लगने वाले, सफिक्स का मतलब होता है पीछे लगने वाले। उनके लिए अपन क्या क्या सिंबल्स यूज करने वाले उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रीफिक्स की। सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स का मतलब जो आगे की तरफ लगने वाले। तो यदि आपको सॉइल दे रखा हो ग्रेवल, अब आपको पता कैसे लगेगा कि वो ग्रेवल है, तो ग्रेवल पता करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। जो कोर्स फ्रैक्शन है, उस कोर्स फ्रैक्शन का 50% जो पार्ट है या 50% से ज्यादा पार्ट है, वो 4.75 पे क्या होना चाहिए, रिटेंड होना चाहिए। 4.75 mm पे क्या होना चाहिए, रिटेंड। और ग्रेवल के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, कैपिटल जी। अब सैंड कैसे पता करोगे कि कोर्स ग्रेन का जो फ्रैक्शन है, कोर्स ग्रेन का जो फ्रैक्शन है उसका मोर देन 50% पार्ट 4.75 mm से तो क्या कर जाना चाहिए, पास कर जाना चाहिए, और 75 माइक्रोन पे क्या हो जाना चाहिए, रिटेंड हो जाना चाहिए। तब आपका सॉइल कैसा होगा, सैंड। और इसके लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं, एल, एस।
यदि आपके पास में सॉइल है सिल्ट, कैसे पता करोगे सिल्ट है? वो 75 माइक्रोन से तो क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। लेकिन उसके पास में जो प्लास्टिसिटी होनी चाहिए वो लेस होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, तब आपका सिल्ट। और इसके लिए सिंबल कौन सा आता है? एम। यदि आपके पास में क्ले अवेलेबल है तो उसके लिए सिंबल कौन सा आएगा? सी। यदि आपके पास में ऑर्गेनिक सॉइल है उसके लिए सिंबल कौन सा आएगा? ओ। ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होने चाहिए। एक आपकी स्पेशल टाइप की सॉइल आती है जिसको अपन बोलते हैं पीट सॉइल। पीट सॉइल क्या होती है? हाईली डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। हाईली डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल मतलब बहुत ही ज्यादा डीकंपोज्ड हो रखे ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और पीट के लिए जो अपन सिंबल यूज करते हैं वो कौन सा होता है? पीटी। कौन सा होता है? पीटी। इस पीट को यूज करते हैं पीटी सॉइल के रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब मेरे पास में कुछ क्या है? सफिक्स है, ठीक है। अब सफिक्स में क्या? जो पीछे की तरफ लगने वाला है। यदि आपको दे रखा हो वेल ग्रेडेड, अब ये वेल ग्रेडेड वगैरह पता कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया सीयू से और सीसी से पता करेंगे। सीयू होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सीसी होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसके लिए जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है? डब्ल्यू। कौन सा होता है? डब्ल्यू। पुअरली ग्रेडेड यदि सॉइल है उसके लिए सिंबल कौन सा होता है? पी। और ये पता कैसे करेंगे पुअरली है या वेल है? क्ले से और सीयू से और सीसी से पता करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से। यदि सिल्ट यूज कर रहे हो आप सफिश के अंदर, क्या यूज करोगे? एम। क्ले यूज कर रहे हो तब आप क्या यूज करोगे? सी यूज करोगे, ठीक। उसके बाद में जो आपकी फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसके अंदर मैंने बताया था उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है किसके बेसिस में? प्लास्टिसिटी चार्ट पे। और प्लास्टिसिटी चार्ट में जो सॉइल है उसका बिहेवियर डिपेंड करता है WL पे। और WL आपका होता है लिक्विड लिमिट। क्या होता है? लिक्विड लिमिट, ठीक। यदि आपका लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो आप लोग सिंबल यूज करते हो L। और इस L का मतलब होता है लो कंप्रेसिबल, मतलब फोर्स लगाओगे ना तो कम कंप्रेस होगी। यदि आपका लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में तब आप लोग सिंबल यूज करते हो I। क्या सिंबल यूज करते हो? I। इस I को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। यदि आपका लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा है तब आप सिंबल यूज करते हो H। और H का मतलब होता है हाईली कंप्रेसिबल। क्या बोलता है? हाईली कंप्रेसिबल मतलब बहुत ज्यादा। तो दो रेंज आपको ध्यान रखनी है, 35 और 50। 35 से कम तो लो जिसके लिए L सिंबल, 35 से 50 के बीच में है तो I सिंबल, और 50 से ज्यादा है तो कौन सा सिंबल यूज करोगे आप लोग? H सिंबल यूज करोगे। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है जो सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए आपको क्या करेंगे? इजीनेस शो करेंगे थोड़ा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कोर्स ग्रेन सॉइल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जब आपका 75 माइक्रोन पे रिटेन होने वाला सॉइल है उसका परसेंटेज 50% से ज्यादा हो तब आपका सॉइल कैसा होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल। तो यहां पे क्या लिखा है? मोर देन हाफ। हाफ लिख दो या फिर 1/2 को अपन क्या लिख दें? 50%। कैसे देखो? 1/2 इंटू 100%, भाग दोगे कितना आ जाएगा? 50% ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इज लार्जर देन 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन से बड़े होने चाहिए, मतलब 75 माइक्रोन की जो सीव होगी उस पर रुक जाने चाहिए, तब आपकी सॉइल कैसी होगी? कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल है वो दो तरीके से करते हैं। एक तो सीयू और सीसी के बेसिस पे। सीयू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सीसी आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? कर्वेचर। अब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D60/D10। क्या फॉर्मूला होता है? D60/D10। सीसी क्या होता है? सीसी का फॉर्मूला होता है D² 30
अपॉन D60 इंटू D10। तो ये CU का फॉर्मूला आ गया D60 अपॉन D10। CC का फॉर्मूला होता है D² 30 अपॉन D60 इंटू D10। अब D60 क्या होता है? D60 होते हैं 60% पार्टिकल्स आर 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ये आपकी एक ऐसी साइज है जिससे 60% पार्टिकल क्या होने चाहिए? फाइनर होने चाहिए। तो सिमिलरली आप बताओ D10 क्या हो जाएगा? D10 आपका एक ऐसा साइज होगा जिससे 10% पार्टिकल क्या होंगे? फाइनर होंगे। साइज करस्पॉन्डिंग टू 10% फाइनर, साइज करस्पॉन्डिंग टू 60% फाइनर। और D30 क्या हो जाएगा? साइज करस्पॉन्डिंग टू 30% फाइनर, साइज करस्पॉन्डिंग टू 30% फाइनर। तो पहला तो CU और CC का फंडा काम आता है, जिससे अपन पता करते हैं कि जो सॉइल है वो वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड है। ठीक। दूसरा फंडा क्या काम आता है? दूसरा फंडा अपना काम आता है परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर का मतलब होता है कि जो 75 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल है, 75 माइक्रोन से जो स्मॉलर पार्टिकल है, उनका परसेंटेज कितना है, उनका परसेंटेज कितना है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में जो सिल्ट है और आपके पास में जो क्ले है, इनका कितना प्रतिशत अवेलेबल है। ठीक। इनके करस्पॉन्डिंग अपन ने सॉइल को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से है? सबसे पहला पार्ट है कि यदि आपका जो परसेंटेज फाइनर है वो 5% से कम हो, 5% से क्या हो? स्मॉलर। दूसरा पार्ट आपके पास में है कि आपका जो परसेंटेज फाइनर है वो 5% से लेके 12% के बीच में हो, 5% से लेके 12% के बीच में क्या रहे? मिडल में रहे, बीच में रहे। मतलब 5% से ज्यादा हो, 12% से कम। तीसरा क्लासिफिकेशन है कि आपके पास में जो परसेंटेज फाइनर है वो 12% से क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। 12% से क्या हो जाए? ग्रेटर। ठीक। अब जब आपका परसेंटेज फाइनर 5% से कम होता है, तब अपन ने सॉइल को टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। अब वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो पहली कैटेगरी आती है GW, दूसरी GP, ये दो जब परसेंटेज फाइनर 5 से कम, और दो कौन सी होती है? SW और SP, SW और SP। अब W वेल को रिप्रेजेंट करता है, P पुअर को रिप्रेजेंट करता है, G ग्रेवल को करता है, S सैंड को करता है। अब देखो इसका नाम क्या होता है? इस GW का नाम होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्या नाम होता है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक। सिमिलरली बताओ GP का नाम क्या हो जाएगा? GP का नाम हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। SW का नाम क्या हो जाएगा? वेल ग्रेडेड सैंड। SP का नाम क्या हो जाएगा? पुअरली ग्रेडेड सैंड। ठीक। अब मैंने आपको बताया कि यदि आपका ग्रेवल वेल ग्रेडेड है तो CU की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और CC कहां से लेके कहां तक होना चाहिए? 1 से लेके 3 तक होना चाहिए। 1 से लेके कितना होना चाहिए? 3 तक। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब CU आपका 4 से बड़ा नहीं है या CC 1 से 3 के बीच में नहीं है, तब अपन वेल ग्रेडेड को किसमें डाल देंगे? पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल के अंदर डाल देंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कोर्स ग्रेन है कि फाइन ग्रेन है। तो आपको पता चल गया कोर्स ग्रेन है। फिर आइडेंटिफाई करोगे ग्रेवल है कि सैंड है। तो आपने आइडेंटिफाई किया, मान लो वहां पे ग्रेवल निकला। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि परसेंटेज फाइनर कितना है? परसेंटेज फाइनर मान लो 5% से कम आ गया। फिर आप आइडिया लगाओगे CU और CC के बारे में, और CU और CC ग्रेवल के लिए 4 से ज्यादा हो और 1 से 3 के बीच में हो तो वेल,
यदि सैंड की बात करूं तो सैंड के केस में CU 6 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, तभी मैं उसको क्या बोलूंगा, वेल ग्रेडेड, अदरवाइज क्या बोलूंगा, पुअरली ग्रेडेड। तो ये आपका हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर 2 है जिसमें आपके परसेंटेज फाइनल 5 से 12% के बीच में हो, उस समय अपन ड्यूल सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ड्यूल सिंबल, ठीक है। यदि परसेंटेज फाइनल 12% से ज्यादा हो जाए तब अपन क्लासिफिकेशन कर देते हैं GC, GM, SC और SM के बेसिस पे, ठीक है। तो एक एक करके अपन अभी सभी को देखने वाले हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया इसी को आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो ऑन द बेसिस किया जाता है ग्रेन साइज। ग्रेन साइज का मतलब वही आप पता करोगे ग्रेवल है कि सैंड है, परसेंटेज फाइनर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना है। तो ये सब बातें किस में आ जाएगी, इस ग्रेन साइज में और ग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी। ग्रेडेशन का मतलब वही CU, CC, ये सब बातें, ठीक। नेक्स्ट आपका कौन आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ फाइन्स। परसेंटेज ऑफ फाइन्स का मतलब है कि पार्टिकल 75 माइक्रोन से छोटे कितना है, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर 75% से छोटे पार्टिकल, 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल कितने हैं, मतलब 75 माइक्रोन से पास होने वाले पार्टिकल्स कितने हैं मेरे पास में, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था 3 केस होंगे, तो आपका केस नंबर फर्स्ट आ गया व्हेन फाइन्स लेस देन 50%, सॉरी 5%, व्हेन फाइन्स लेस देन 5%, 5% से कम है तब क्या करेंगे, देखो तब मैंने आपको बताया था अभी 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो 4 कैटेगरी कौन कौन सी होगी, देखो ए, मोर देन हाफ ऑफ कोर्स फ्रैक्शन इज लार्जर देन 4.75 mm। सबसे पहले आपको पता चल गया सॉइल कोर्स ग्रेन है, परसेंटेज फाइनर 5% से ज्यादा है। फिर आप ये चेक करोगे कि यहां पे ग्रेवल लगाऊं कि सैंड लगाऊं। तो आप लोगों का यदि 75 माइक्रोन 75 mm से जो लार्जर है, लार्जर का मतलब जो बड़े पार्टिकल हैं, वो बड़े पार्टिकल कोर्सर फ्रैक्शन का हाफ से भी क्या है, ज्यादा है, मोर देन है, हाफ से भी क्या है, ज्यादा। और मैंने बोला कि यदि 4.75 से जो लार्जर पार्टिकल, लार्जर का मतलब इस पे रुकने वाले पार्टिकल का कोर्स फ्रैक्शन 50% से ज्यादा हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेवल। यदि आपका CU हो जाए 4 से ज्यादा, CC आपका 1 से 3 के बीच में हो, तब इसको अपन क्या बोल देते हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं GW से। तो कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए GW, इसका मतलब क्या है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्या नाम है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। नेक्स्ट देखिए, यदि आपकी जो कंडीशन है, मतलब CU जो है 4 से ज्यादा नहीं है, 1 से 3 के बीच में नहीं है, तो इसको मैंने लिख दिया नॉट मीटिंग अबव, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब आप लोग क्या लिख दोगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, GP लिख दोगे। क्या लिख दोगे, GP बोले तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। दूसरा पार्ट, अब सैंड कब लगाएंगे, जब 4.75 से पास होने वाला और 75 माइक्रोन पे रिटेन होने वाला कोर्स फ्रैक्शन 50% से ज्यादा। तो क्या लिखा, मोर देन हाफ ऑफ कोर्स फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 4.75 mm। 50% से ज्यादा कोर्स ग्रेन का फ्रैक्शन 4.75 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब इसमें भी वापस 2 कैटेगरी, यदि आपका CU 6 से ज्यादा हो, देखो ये जो मैं CU और CC की वैल्यूज बता रहा हूं ना, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। CU आपका 6 से ज्यादा हो और CC आपका 1 से 3 के बीच में हो, तब अपन उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड सैंड को रिप्रेजेंट करते हैं SW से। S फॉर सैंड हो गया, W फॉर वेल हो गया। पहले ही बता दिया आपको कि सफिक्स कौन सा यूज करना और प्रीफिक्स कौन सा यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया नॉट मीटिंग अबव, मतलब ये जो कंडीशन है ना 6 वाली, ग्रेटर देन 6 और 1 से 3 के बीच वाली, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तब अपन इसको बोल देते हैं पुअरली ग्रेडेड सैंड। क्या बोल देते हैं, पुअरली ग्रेडेड सैंड, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं SP की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करते हैं दोस्त, SP की फॉर्म में। अब नेक्स्ट आता है केस नंबर 2, ठीक है। अब केस नंबर 2 के अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो आपका परसेंटेज फाइन्स है उसको 12% से ज्यादा कर लिया, 12% से क्या कर लिया, ज्यादा।
तब देखो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं GC GM, ठीक है, इधर लिखते हैं SC और SM, ठीक। तो सबसे पहले तो आप पता करोगे कोर्स ग्रेन सॉइल है, फिर आप देखोगे कोर्स ग्रेन सॉइल का जो फ्रैक्शन है उसके अंदर 50% से ज्यादा कौन है। यदि 50% से ज्यादा होंगे ग्रेवल, 50% ज्यादा ग्रेवल होंगे तो नाम क्या आएगा, GC या GM, अदरवाइज क्या आ जाएगा, SC और SM, ठीक है। अब G के साथ C लगाएं कि M लगाएं, ये कैसा पता करेंगे, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं IP का। इस IP को बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं दोस्त, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और इस IP को निकालने का फॉर्मूला होता है WL माइनस WP। क्या होता है, WL माइनस WP, जहां पर WL होता है लिक्विड लिमिट, क्या होता है, लिक्विड लिमिट, और WP मेरे पास में क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट। WP मेरे पास में क्या होता है दोस्त, प्लास्टिक लिमिट होता है, ठीक है। अब देखो, यदि आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7% से ग्रेटर हो, WL माइनस WP करोगे ना तो IP की वैल्यू मिलेगी। यदि 7% से ज्यादा हो तब तो क्या लगा दो, C, क्ले लगा दो। और यदि आपका IP का वैल्यू 4% से कम हो तब आप क्या लगा दो, सिल्ट, M लगा दो। सिमिलरली इधर भी क्या करोगे, यदि 7% से ज्यादा है तो C लगा दो, 4% से कम है तो M लगा दो, ठीक। अब अपन बात करते हैं कि इनके नामकरण की क्या बात होगी। तो जो GC है इसको बोलते हैं, GC है इसको बोलते हैं क्लेई सैंड, क्लेई ग्रेवल, सॉरी G लगा ना तो क्लेई ग्रेवल। तो सिमिलरली बताओ GM का मतलब क्या हो जाएगा, GM का मतलब हो जाएगा सिल्टी ग्रेवल, M का मतलब सिल्ट, G का मतलब ग्रेवल, तो क्या नाम हो गया, सिल्टी ग्रेवल। SC का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लेई सैंड, क्लेई सैंड। SM का मतलब क्या होता है, सिल्टी सैंड। कहने का मतलब यह है कि है तो आपकी सैंड, लेकिन उस सैंड के अंदर ज्यादा पोर्शन किसका है, सिल्ट का है, फाइनर में से। ये आपको सिंबल्स कब यूज करना है, जब फाइनर आपका 12% से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। इसके अंदर भी यही लिखा है, मोर देन हाफ ऑफ कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन इज लार्जर देन 4.75 mm। और 4.75 mm से जो लार्जर होता है वो कौन होता है, ग्रेवल, वो कौन होता है, ग्रेवल। अब IP की वैल्यू 4% से कम है तो मैंने क्या बताया था, किसका यूज करोगे, सिल्ट का, तो नाम हो जाएगा क्या, सिल्टी ग्रेवल। और सिंबल क्या होगा, GM, सिंबल क्या होगा, GM। तो ये रेंज ध्यान में रखना कि कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करना है और परसेंटेज फाइनर 12% से ज्यादा है तब IP का यूज करते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो अटरबर्ग ने जो डायग्राम बनाया था प्लास्टिसिटी चार्ट का, उसके अंदर उसने जो सिल्ट था, इस सिल्ट को A लाइन के नीचे बनाया था। एक अपन आगे लाइन पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी चार्ट के अंदर, A लाइन, इस लाइन के नीचे जो सॉइल होती है वो तो होती है सिल्ट, इससे ऊपर जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, क्ले होती है। तो अपन ने यहां पे क्या लिख दिया, अटरबर्ग लिमिट्स प्लॉट बिलो A लाइन, A लाइन से नीचे होगा तो सिल्ट, A लाइन से ऊपर होगा तो क्ले। दूसरा कंडीशन, वही ग्रेवल का कंडीशन चल रहा है कि यदि IP है वो 7% से ज्यादा हो जाए, IP ग्रेटर देन कितना हो जाए, 7% हो जाए, तब आपका जो सॉइल होता है वो कौन सा होता है, क्ले ग्रेवल। कौन सा होता है, क्ले ग्रेवल। क्ले ग्रेवल बोले तो क्या हो जाएगा, GC, ठीक। और अटरबर्ग ने क्ले को A लाइन के ऊपर प्लॉट किया था, तो क्या लिखा, अटरबर्ग लिमिट प्लॉट अबव A लाइन। अटरबर्ग ने जो A लाइन थी, इस A लाइन के ऊपर किसको रखा था, क्ले को, और A लाइन के नीचे किसको रखा था, सिल्ट को। तो अबव लगाऊंगा क्ले के केस में, बिलो लगाऊंगा सिल्ट के केस में, ये ध्यान रखना। मोर देन हाफ ऑफ कोर्स फ्रैक्शन स्मॉलर देन 4.75 mm। अब स्मॉलर का मतलब क्या हो गया, 4.75 से छोटा, किसका, कोर्स ग्रेन का पार्ट। कोर्स ग्रेन का पार्ट जो 4.75 से छोटा हो वो मेरा क्या होता है, सैंड, वो मेरा क्या होता है, सैंड। अब सैंड के लिए भी वही दो क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन सिल्ट के लिए, दूसरा क्लासिफिकेशन किसके के लिए, क्ले के लिए।
ठीक है। तो यदि आईपी की वैल्यू 4% से कम है तब आपकी सॉइल कौन सी हो जाएगी, सिल्टी सैंड। कौन सी हो जाएगी, सिल्टी सैंड हो जाएगी, जिसको आप लोग इससे रिप्रेजेंट कर दोगे एम से, एस फॉर सैंड, एम फॉर क्या हो जाएगा, सिल्ट, तो नाम हो जाएगा सिल्टी सैंड। 4% से कम होता है और सिल्ट को ए लाइन के नीचे बनाते हैं, तो लिख दिया अटरबर्ग लिमिट प्लॉट बिलो ए लाइन। दूसरा है यदि आईपी की वैल्यू है वो 7% से ग्रेटर हो जाए, आईपी आपका हो जाए ग्रेटर देन 7%, देन सॉइल इज क्ले सैंड। कौन सी हो जाएगी, क्ले सैंड, जिसको रिप्रेजेंट करते थे एस सी से। क्ले है तो सी लगा दो, सैंड है तो एस लगा दो। और जो क्ले है इसको अपन बनाते हैं अबव ए लाइन, अटरबर्ग लिमिट प्लॉट अबव ए लाइन। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? तो आपको 4 और 7 का क्राइटेरिया याद रखना है कि 4 से ज्यादा होगा, सॉरी 4 से कम होगा तो सिल्ट, 4 से ज्यादा होगा तो क्या रहेगा, क्ले। अब 4 और 7 के बीच में आ जाए, तब जब 4 और 7 के बीच में आ जाएगा तब सिल्ट और क्ले का क्या रहेगा, मिक्सर रहेगा। क्या रहेगा, मिक्सर रहेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? तो यहां पे क्या लिखा है, इफ आईपी इज बिटवीन 4 to 7% देन ड्यूल सिंबल्स आर यूज्ड। ड्यूल का मतलब आप ये तो बता ही नहीं सकते कि क्ले है कि सिल्ट है, प्रॉपरली नहीं बता सकते, तो आप दोनों को क्या कर दोगे, मिक्सअप कर दोगे। दोनों को कैसे मिक्सअप करोगे, जैसे आपको पता था कि आईपी यदि 4 से छोटा है और ग्रेवल का केस है तो मैं क्या लगाऊंगा, जीएम। सैंड का केस है तो क्या लगाऊंगा, एसएम। यदि आईपी आपका 7% से ग्रेटर है, ग्रेवल का केस है तो क्या लगाऊंगा, जीसी। सैंड का केस है तो एससी लगाऊंगा। ठीक है। अब आपके पास में कोई सॉइल था जिसमें आपको पता चल गया कि वो सॉइल है वो ग्रेवल है, सॉइल है वो क्या है, ग्रेवल है। ग्रेवल के लिए क्या सिंबल आएगा, जी। अब आपने उसके अंदर परसेंटेज फाइनर चेक किया और परसेंटेज फाइनर भी आपको 12% से क्या मिल गया, ग्रेटर। फिर आपने इस सॉइल का आईपी चेक किया, आईपी मिल गया आपका 6%। अब 6% है ना, तो 4 से छोटा है ना 7 से बड़ा है। ये तो आपका बीच में आ गया ना, 4 to 7 के, 4 और 7 के बीच में आ गया, है ना। तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग क्या करोगे कि इस ग्रेवल का केस है और आईपी 4 और 7 के बीच में आ जाए तो इन दोनों को कंबाइन करके ड्यूल सिस्टम यूज कर लोगे, ड्यूल सिंबल यूज कर लोगे। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, जीएमजीसी। और यदि सैंड का केस हो, आपको पता चले कि सॉइल है वो कौन सी है, सैंड है, और इसके अंदर यही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो इन दोनों को क्या कर लो, मिक्स कर लो, ड्यूल सिंबल यूज कर दो, एसएमएससी बना लो, जीएमजीसी एसएमएससी बना लो। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? ये कब यूज करना है, जब आपका जो आईपी है वो आईपी बोले तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, इसका मतलब होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 और 7 के बीच में रहे। तीसरा केस आपका आता है जब आपका परसेंटेज फाइनर हो 5 से 12 के बीच में हो, मतलब 5% से तो बड़ा हो, 12% से कम, तब अपन ड्यूल सिंबल यूज करते हैं। ड्यूल सिंबल के अंदर यहां पे एक सिंबल आएगा नंबर 1, इसको छोड़ने के बाद में यहां पे एक दूसरा सिंबल आएगा। ठीक है। अब पहले सिंबल के अंदर अपन लिखेंगे कोर्स ग्रेन के फ्रैक्शन को लिखेंगे कि कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन है और उसकी ग्रेडिंग क्या है। दूसरे सिंबल के अंदर लिखेंगे कि यहां पे जो ये फाइनर्स है वो फाइनर कौन से नेचर का है, फाइनर कौन से नेचर का है। ठीक है। अब देखो कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मैंने एक नाम लिख दिया GWGM, GWGM। ऐसा सिंबल यूज करते हैं जब आपका सॉइल का जो परसेंटेज फाइनर हो 5 से 12% के बीच में। अब देखो इसका नाम क्या होता है, सबसे पहले देखो G आ गया तो ग्रेवल, W आ गया तो क्या हो जाएगा, वेल, M आ गया तो क्या हो जाएगा, सिल्ट। अब आपको पता है ग्रेवल है, वेल है, ग्रेवल वेल कब होगा, जब CU हो 4 से ज्यादा और CC हो जो कि 1 से 3 के बीच में हो। और सिल्ट कब यूज करूंगा, जब मेरा सिल्ट का अमाउंट हो वो क्ले से क्या रहे, ज्यादा रहे, सिल्ट का अमाउंट हो वो क्ले से क्या रहे, ज्यादा रहे, तब यूज करूंगा। ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट एज फाइनर।
मतलब है तो आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जिसके अंदर फाइन कौन है, सिल्ट पार्टिकल है फाइनर में, मतलब ज्यादा अमाउंट में फाइनर है। यदि यहां पर सी लगा दूं तब क्या हो जाएगा ना, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले एज फाइनर। यदि मैं डब्ल्यू की जगह पी लगा दूं, ऐसे लगा दूं, जीपीजीएम लगा दूं, तब तो पी आते ही क्या आ जाएगा, पुअरली। तो मेरा नाम हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट एज फाइनर। आगे बात समझ में। तो 4 केस तो किसके बन जाएंगे, जैसे देखो मैंने ये 2 केस बनाए, जी डब्ल्यू एम और सी को चेंज करके 2 केस, पी के साथ में एम और सी को चेंज करके 2 केस, तो 4 केस बन जाएंगे किसके, ग्रेवल के, और 4 ही केस किसके बन जाएंगे, सैंड के बन जाएंगे। तो टोटल 8 केस बन जाएंगे, और 8 केसों में कौन सा सिंबल यूज आएगा, ड्यूल सिंबल यूज आएगा, 2 अलग अलग सिंबल यूज आएंगे। ठीक, तो क्या लिखा, दिस केस इज ऑल्सो नोन एज बॉर्डर लाइन एंड गिवन ड्यूल सिंबल। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि देखो 5 से कम था तो अपने पास में कुछ आइडेंटिफिकेशन था कि कोर्सर का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, 12 से ज्यादा हो गया तो अपने को पता चल गया कि इसके अंदर कुछ फाइन वाली प्रॉपर्टी आ गई है। 5 से 12 के बीच में तो सॉइल कहां पे आ गई है, बॉर्डर लाइन पे आ गई है, अपन बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है, तो अपन इसके अंदर क्या कर लेते हैं, ड्यूल सिंबल यूज कर लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूल सिंबल इंडिकेट ग्रेडेशन, क्योंकि मैंने उसके अंदर देखो फर्स्ट पार्ट में जी डब्ल्यू लगाया था, जीपी लगाया था, या एस डब्ल्यू लगा सकता हूं या एसपी लगा सकता हूं। ये डब्ल्यू आएगा या पी आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेडेशन पे डिपेंड करता है कि उसका सीयू कितना और सीसी कितना है, ग्रेडिंग कैसी है उसकी। ठीक है, ग्रेडेशन इंडिकेट ग्रेडेशन, वेयर एज सेकेंड पार्ट इंडिकेट द नेचर ऑफ फाइन्स। सेकेंड पार्ट बताएगा फाइन्स का नेचर कितना। फाइन्स के नेचर का मतलब है कि वहां पे सिल्ट है या फिर क्ले है। द सॉइल हैविंग ड्यूल सिंबल लाइक SWSC सिग्निफिकेंट, मतलब ये मैंने एक कोई एग्जांपल ले लिया कि SWSC है, इसका मतलब क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले एज फाइन्स। W का मतलब वेल, S का मतलब सैंड, फाइन में कौन है, क्ले। तो यहां पे लिख दिया मैंने वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले एज फाइन्स। आगे बात समझ, जैसे कि पहला मेरा नाम आ गया GWGC, तो क्या नाम हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले एज फाइनर। अब W कब यूज करेंगे ग्रेवल में, जब CU 4 से ज्यादा हो, CC 1 से 3 के बीच में हो। आगे बात समझ में कि नहीं आई, ऐसे। दूसरा नाम क्या हो गया, GPGC, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले एज फाइन, क्ले ओ फाइन्स में। GWGM कब यूज करोगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट एंड फाइन। अब देखो यहां पे मैंने क्ले लिखा ना, इसका मतलब क्ले का प्रोपोर्शनल सिल्ट से ज्यादा है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, GPGC लिख दिया, इसका मतलब यहां पे भी क्ले का प्रोपोर्शनल है, किससे ज्यादा है, सिल्ट से ज्यादा है। यहां पे मैंने M लगाया और यहां पे क्या लिखा, सिल्ट, इसका मतलब सिल्ट का जो पार्ट है वो क्ले से क्या है, ज्यादा, तभी मैंने लिखा है। W और P किससे डिसाइड होता है, CU और CC से डिसाइड होता है। तो GWGM का मतलब हो गया वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट एज फाइनर। नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा, GPGM। GPGM का मतलब क्या है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट एज फाइनर, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट एज फाइन्स। अब यहां पे भी सिल्ट किससे ज्यादा होगा, क्ले से ज्यादा होगा। 4 केस ग्रेवल के बन गए, सिमिलरली 4 केस किसके बन जाएंगे, सैंड के। तो सैंड का फर्स्ट केस मेरे पास में क्या है, SWSC। W का मतलब वेल, S का मतलब सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले एज फाइन्स, वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले एज फाइन्स। दूसरा मेरे पास में आ गया SPSC, SPSC। P का मतलब पुअरली ग्रेडेड, S का मतलब सैंड, C का मतलब क्ले। अब मैंने क्ले लिखा, इसका मतलब क्ले का जो प्रोपोर्शनल है वो सिल्ट से क्या है, ज्यादा है। क्ले का जो प्रोपोर्शनल है वो सिल्ट से क्या है, ज्यादा। नेक्स्ट आपको देखो मैंने लिखा SWSM, इसका मतलब क्या हो गया, वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट एज फाइनर।
तो यहां पे क्या लिख दिया, वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट एज फाइनर। और सिल्ट किससे ज्यादा हो गया, अब क्ले से। सिल्ट किससे ज्यादा हो गया, क्ले से ज्यादा हो गया। और लास्ट केस आपके पास में क्या बन गया, एसपीएसएम। एसपीएसएम का क्या मतलब है, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट एज फाइनर। पुअरली ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट एज फाइन्स। सिल्ट जो है वो किससे ज्यादा है, क्ले से ज्यादा है। और सैंड को मैंने पुअर लिखा है, इसका मतलब जाहिर है कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तब सीयू की वैल्यू आपको 6 से कम मिली होगी और सीसी की वैल्यू नॉट इन रेंज मिली होगी। नॉट इन रेंज का मतलब है कि सीयू या तो 1 से 3 से बड़ा रहा होगा या फिर सीयू आपका 1 से क्या रहा होगा, छोटा। तभी मैं क्या लगाऊंगा, पी लगाऊंगा। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ग्रेवल कब होगा और सैंड कब होगा। यदि आपका कोर्स ग्रेन सॉइल का प्रोपोर्शनल मोर देन 50% है 4.75 mm से ज्यादा, तब क्या आएगा, ग्रेवल। और मोर देन 50% है वो लेस देन है किससे, 4.75 mm से, मतलब 4.75 से पास हो गया, तब वो क्या हो जाएगा, सैंड। तो वो मेरे पास में कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे लिखा व्हाइल गिविंग ड्यूल सिंबल फर्स्ट राइट अ कोर्सर सॉइल एंड देन फाइनर सॉइल। यदि आपको ड्यूल सिंबल लिखना हो तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, कोर्सर सॉइल को, उसके बाद में आप किसको लिखोगे, फाइनर सॉइल को। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहां पे देखो ये एसएम लिखा है ना, तो पहले कौन आया, कोर्सर, बाद में कौन आया, फाइनर। जैसे मैंने आपको वो केस नंबर 3 लिखवाया था, जीसी, जीएम, एससी, एसएम, तो पहला सिंबल किसका था, देखो सब में कोर्स का है। दूसरा सिंबल सभी में किसका है, फाइन का है।